हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के सेशन को शुरू करेंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु। मेरे पिता बीते प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें संभाला। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में हमें पिता परमेश्वर लेकर आए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, जितने लोग यूट्यूब में आपको देख रहे प्रभु यीशु, आपको सुन रहे प्रभु, सबको अनुग्रह दे, आशीष करे प्रभु। पिता वचन सुनने के लिए, पिता सीखने के लिए हमें मदद करे। धन्यवाद प्रभु यीशु। कोई बीमार में है, कोई दिक्कत परेशानी, तो उसको छुटकारा दे पिता। कोई नया व्यक्ति है तो उसको आशीष कर, प्रार्थना करते हर एक को पिता बद कर दे। आदर महिमा देता हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक कोरस गाएंगे छोटा सा, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, हमें वचन सीखने के लिए भी मदद करें, अनुग्रह दे पिता। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा देता हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का जो सेशन है, हमें पाप क्या है, हमें हम आज सीखेंगे पाप क्या है। हालेलुया। और निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 23, 24 और 25 वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुँह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना उससे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे बातें करता है कि अपने मन की रक्षा करना है, आमीन। अपने मुंह की चौकसी करना है, और आपकी आंखें सही जगह पे लगाना है, आमीन। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में, हालेलुया, क्या हुआ है, आमीन। और पाप कैसे आया, क्या है वो पाप, आमीन। हालेलुया। उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्पधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे, आमीन। यहाँ पर हम 2 बातों को देखते हैं। पहला, हालेलुया, चालबाजी की बातें, आमीन। स्त्री चालबाजी की बातें। सांप ने सिर्फ एक नॉर्मल सवाल पूछा था कि आप क्या इस वाटिका के वृक्ष नहीं खा सकते, इस वाटिका के वृक्षों का फल नहीं खा सकते? स्त्री ने कहा, हम इस वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसका फल तुम खाना तो दूर, छूना भी नहीं। क्या परमेश्वर सचमुच ऐसा कहता है कि आप उसको छूना भी नहीं? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका 2 अध्याय 17 वचन को। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने सिर्फ एक आज्ञा दिया है, और वो एक क्या है, कहा है कि तुम उस वृक्ष का फल नहीं खाना, आमीन। छूने के लिए तो परमेश्वर ने बोला भी नहीं है और कहा भी नहीं है, आमीन। सिर्फ खाने के लिए वृक्ष को छू सकते थे, वृक्ष को उपाय में अपने काम में ला सकते थे, लेकिन
उसका जो फल है उस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। आमीन। लेकिन स्त्री ने, यहाँ नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन में लिखा है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। आमीन। 24 वचन में। आमीन। और स्त्री ने क्या किया? वही बातें आमीन किया है, टेढ़ी बातें अपने मुंह से बोला है। आमीन। चालबाजी की बातें आमीन वो बोल रहा है। हालेलुया। चालबाजी की और टेढ़ी बातें क्या है मेरे मित्रों? आमीन। चालबाजी की टेढ़ी बातें वही जो आपको ना कहा गया हो उसको बोलना, और जो आपको आदेश ना दिया गया हो उसी को कह देना। आमीन। और स्त्री वही कह रहा है। आमीन। इसका परिणाम क्या होता है? आमीन। परिणाम को भी हम देख लेते हैं। हालेलुया। एक एक का व्याख्या करेंगे। आमीन। उसके बाद हालेलुया, यहाँ पर स्त्री ने आमीन जब हालेलुया ऐसा बोला कि छूना भी नहीं, तो आगे क्या हुआ? आमीन। उसका जीवन आमीन कठिन हो गया और परीक्षा में घिरती चली गई। आमीन। हालेलुया। इसी प्रकार हालेलुया दूसरा सामुएल की पुस्तक आमीन उसका 1 अध्याय में भी हालेलुया आमीन एक व्यक्ति हालेलुया राजा दाऊद के पास आता है कुछ संदेश लेकर के। आमीन। हम पढ़ लेते हैं। आमीन। दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 वचन से पढ़ते हैं। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि साउल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बच कर आया हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, जो संदेश लेकर आ रहा है दाऊद राजा के पास, वो बड़ा ही भक्ति के साथ और बड़ा ही सही चाल से आ रहा है। लेकिन आगे क्या हुआ? आमीन। अल्लाह दाऊद ने उससे पूछा, आमीन, कहाँ से आता है? अल्लाह फिर उसके बाद दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और साउल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि साउल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था, जो तो क्या देखा कि साउल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े बेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। आमीन। यहाँ पर एक गवाही दे रहा है जवान। आमीन। ये पुरुष बोल रहा है कि साउल ने मुझे आज्ञा दिया था कि मुझे मार डालो। आमीन। और मैंने उसको मार डाला। हालेलुया। और मार करके उसका सर का मुकुट और उसका हाथ का कंगन मैं अपने प्रभु दाऊद के पास लेके आया हूँ, ताकि अपने प्रभु दाऊद को राजा बनाऊँ। आमीन। आगे क्या लिखा है? आगे ध्यान देना। आमीन। आगे हालेलुया आगे क्या लिखा है? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुँह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी। आमीन। यहाँ पर हालेलुया उस जवान ने नहीं मारा था परमेश्वर के हालेलुया भक्त को, आमीन, हालेलुया साउल को, लेकिन दाऊद के पास आकर के वो ऐसी गवाही दे रहा है, आमीन, कि मैंने मार डाला। वो क्यों ऐसा बोला? आमीन, हालेलुया अपनी बड़ाई करने के लिए, कि मैं ऐसा बोलूँगा तो राजा दाऊद क्या करेगा, मुझे अब बड़ा सम्मान देगा और बड़ा पद देगा और अपने साथ रखेगा, अपने भवन में रखेगा। ऐसा उसका विचार जो था
वो विचार के अनुसार वो प्रतिष्ठित होने के लिए ऐसा बोला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम उसका मौत हो गया। हालेलुया। क्या सचमुच ये जवान हालेलुया प्रभु के हालेलुया दास को, राजा शाऊल को सचमुच मारा था? हम देखते हैं पहला सामुएल की पुस्तक उसका 31 अध्याय और 4 और 5 वचन में, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। आमीन। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। आमीन। यहाँ पर शाऊल अपने आप को अपनी ही तलवार को खड़ी करके उस पर अपने आप को गिराता है और वो मर जाता है। उसका तलवार ढोने वाला भी अगर मैं बच गया तो राजा दाऊद मुझे दोषी करार मिलेगा, इसलिए उसने भी क्या किया? अपना तलवार खड़ा करके वो भी उस पर गिर कर मर जाता है। यहाँ पर प्रभु का जो दास शाऊल है वो खुद अपने आप को वहाँ पर गिरा करके अपने आप को हत्या करता है, लेकिन ये व्यक्ति आकर के बोलता है कि मैंने उसको मार डाला। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठित होने के लिए और प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन वास्तव में इसका परिणाम क्या हुआ? मौत। कई बार हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि मेरा सम्मान, मेरा आदर, मेरा सब कुछ क्या हो, मालिक के नज़र में बढ़ जाए, लेकिन वास्तव में हालेलुया कई बार हम उसी बातों में फंस जाते हैं और अपने गिरावट का कारण बन जाते हैं। इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना। यहाँ पर इसने क्या किया? झूठ बोला है। उसके बाद यहाँ लिखा है सबसे, नीति वचन में फिर आ जाते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर अब अपनी मन की रक्षा करने की बातें आ गया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हव्वा ने क्या किया है उसको देखते हैं। आमीन। हालेलुया। हव्वा ने देखा 6 आयत में, अतः 3 का 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर स्त्री ने क्या किया? उस फल को क्या हुआ? देखकर मोहित हो गया, मतलब वो फल को देखकर वो उसकी ओर खींच गया। हालेलुया। आमीन। मन भाव, वो फल देखने में मन भाव रहा। उसको मन को भा गया। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसमें से खाया। यहाँ अपने मन की रक्षा नहीं किया, परंतु अपने मन को उस पर लगा दिया, उस फल पे। उस जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि इसको नहीं खाना, उसी फल पे उसने क्या किया? अपने मन को लगा दिया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होते हैं। हालेलुया। जिस बात को हालेलुया हमें परमेश्वर मना करता है, जिस बात को हालेलुया हमारा विवेक मना करता है, जिस बात को हम जानते हैं कि ये करने से हम पाप में फंसेंगे और इसका मुसीबत बड़ा है, उसी बात को हम लगा देते हैं, उसी बात में अपना मन लगा देते हैं, और जब मन लगाते हैं तो पाप भी हो जाता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसको खाया, उसको तोड़ा और खाया। आमीन। और उसको जब उसने खाया तो उसका परिणाम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। आमीन। याकूब का पत्री में, आमीन, याकूब की पत्री में लिखा है, हालेलुया, याकूब का पत्री भी निकाल लेते हैं। उसका 1 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पर भी प्रभु का दास याकूब बोलता है, आमीन, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो अपनी ही अभिलाषा में परीक्षा में फंसता है। आमीन। और उसके बाद क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वहाँ हमने देखा कि झूठ का परिणाम क्या है? मौत।
आमीन। यहाँ पर भी जब हम अल्लाह मन को गलत जगह पे लगा देते हैं, जो चीज़ को परमेश्वर ने मना किया है उस पर जब हम अपने मन को लगा देते हैं, संसार में मन को लगा देते हैं, दुनियादारी पे मन को लगा देते हैं, आमीन, बेविचार पे मन लगा देते हैं, तो वहाँ पर हमारे जीवन में यहाँ पे क्या कहता है, मौत आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद आमीन, यहाँ पर हालेलुया नीति वचन में आगे लिखा है कि तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। आमीन। यहाँ पर आमीन हवा के जीवन में क्या हुआ है, आमीन, हवा ने हालेलुया अपनी आंखों को क्या किया, आमीन, हालेलुया उस पर लगाया है। देखो आमीन, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, ध्यान देना, ये अपना नज़र कहाँ लगा रहा है, उस फल पे लगा दिया। आमीन। और जब वो फल पे लगाया तभी तो उसको वो फल मन भाव लगने लगा, मन को भाने लगा। आमीन, हालेलुया। जब हम किसी भी ऐसे चीज़ों को देखते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, हालेलुया, और उस पर हमारा मन भा जाता है तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ा पाप होता है। आमीन। और यही सबसे बड़ा पाप है। और जब ये पाप करते हैं हालेलुया, तब क्या होते हैं, हमारा जीवन नाश की ओर चला जाता है, हम नाश हो जाते हैं। आमीन। कई बार हालेलुया चर्च में भी ऐसे देखने की मिलता है। हालेलुया यहाँ पर प्रभु का दास हालेलुया प्रचार कर रहा है, वचन की घोषणा कर रहा है, आमीन, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, लोग आपस में बात करते हैं, लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं, उठ के चल जाते हैं, आमीन, हालेलुया उल्टे सीधे काम करते हैं, हालेलुया ठट्ठा करते, कोई गंभीरता नहीं है। आमीन, हालेलुया। कई बार हालेलुया चर्च में तो अच्छा स्वर्गदूत बन जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही हालेलुया संसारिक कामों में ऐसा व्यस्त हो जाते हैं जैसे वो हालेलुया कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं, सुना ही नहीं है। आमीन। वो अपने वो कहते हैं कि हालेलुया जब तक मैं पाप नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया आमीन। चर्च में तो हालेलुया वो अच्छा स्वर्गदूत के रूप में रहते हैं, लेकिन बाहर आके पाप करते हैं। मेरे मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ये संदेश देने का मतलब, मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी भी हालेलुया जाति धर्म के लिए नहीं है, परंतु उन सब व्यक्तियों के लिए है जो अपनी मन की रक्षा करते हैं, अपने चाल को सीधा चलाते हैं और अपने हालेलुया आँखों को सही दिशा में रखते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, आमीन, प्रभु का दास पौलुस कहता है कि हालेलुया इफिसियों उसका 4 अध्याय 25 वचन में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमीन, हालेलुया झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हालेलुया अगर झूठ बोलेगा तो उसका परिणाम बुरा होता है। आमीन। और मन के चलाए चलेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। कैसे, आमीन, उसका हालेलुया यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह, आमीन, हालेलुया इंग्लिश में बोलते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपना मन को गलत जगह पर लगाते हैं, आमीन, तो परमेश्वर क्या करता है, उस मन को आमीन परखता है, हालेलुया, और हर एक को उसके चाल के अनुसार फल देता है। आमीन, क्योंकि आपका मन धोखा दिया रहता है आपको। हालेलुया कोई मनुष्य किसी को धोखा नहीं देता है। हालेलुया कोई व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता है, धोखा आप खुद खाते हैं अपने मन पे चल करके। हालेलुया अब कहते हैं कि हमने हालेलुया हमने उस व्यक्ति से हालेलुया पैसा लिया और उसके बाद उसने मुझे धोखा दिया। आमीन, उस व्यक्ति से आपने पैसा तो लिया, लेकिन क्या हालेलुया उस व्यक्ति से आपने जो पैसा लिया, क्या सचमुच आपने हालेलुया उस व्यक्ति को देने के लिए लिया है? आमीन, हालेलुया पैसा लिया, आमीन, और आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। आपने सोचा कि हम पैसा लेकर बहुत उसको उल्लू बना दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन वास्तव में आप उल्लू बन जाते हैं। आमीन, और आपका हालेलुया साथ बड़ा नुकसान हो जाता है। हालेलुया कई बार आप पैसा
के चलते बड़ी चीज़ गंवा देते हैं। आमीन। ये सब क्यों क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने मन को काबू नहीं रखा। आपने थोड़े पैसे के लिए आमीन अपना बहुत कुछ दांव में लगा दिया। हालेलुया। तो मन आपका आपको धोखा देता है। आप सोचते हैं मैं पैसा उससे ले लिया, लेकिन आपने सौदा किया, इसीलिए तो पैसा आपको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले अपने परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए और अपने मन पर काबू रखना चाहिए। हमें हालेलुया। कई बार हम किसी को उधार देते हैं और वो मिलता नहीं है, और कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया। हमें आपने उधार दिया, लेकिन क्यों दिया? किस लिए दिया? आपका भरोसा कहाँ था? हमें आपका भरोसा ज़्यादा पैसा पाने पे था ना। हालेलुया। धोखा मिला, वो लेके भाग गया। मेरे मित्रों, जब तक आपका भरोसा, आपका मन सही जगह पे नहीं है, तब तक आपके साथ धोखा होता रहेगा, चाहे आप दें या चाहे आप लें। हालेलुया। लेने और देने में, दोनों में धोखा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं देने में धोखा होता है, नहीं, लेने में भी धोखा होता है, अगर आपका मन सही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? हालेलुया। यहाँ पर स्त्री ने सोचा कि हालेलुया मैं फल खा करके आमीन हालेलुया परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? परिणाम, उसको नीचे गिरना पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर इस सांप ने किसी धोखा नहीं दिया है, यहाँ पर स्त्री का मन स्त्री को ही धोखा दिया है। हालेलुया। सांप ने तो सिर्फ एक सरल सवाल पूछा था, आमीन, और उसको सरल जवाब देना था। कई बार आप टेस्ट में जाते हैं तो क्या आपका परीक्षा नहीं होता? आप पढ़ाई करते, परीक्षा नहीं होता? आप कोई काम सीखते, उसमें टेस्ट आपका नहीं होता है? आप कोई नौकरी में जाते, क्या आपका टेस्ट नहीं होता है? उसमें सरल टेस्ट देना चाहिए था। हालेलुया। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे दिया और आपको बोलता है उस लाख रुपए को क्या करना? फलाने को देना है, आमीन, और चेक कर लो उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है, और आपने उसको चेक नहीं किया और आपने उसको पकड़ा दिया, ये भी एक गलत बात है। हालेलुया। आपने चेक किया, ज़्यादा पैसा निकलने के बाद आपने क्या किया? उसको अपने पास रख लिया, अपने मालिक को वापस नहीं दिया, ये भी गलत बात है। अगर आपने उस पैसे को मालिक के कहने के अनुसार काम किया है तो, और उसमें जो निकला उसको मालिक को उसी तरीके से, जिस तरीके से आपके हाथ में आया था, वापस कर देते हैं, वही है सही काम। यहाँ स्त्री के साथ यही हुआ। हालेलुया। स्त्री के साथ सांप ने धोखा नहीं दिया, स्त्री का मन स्त्री को ही धोखा दे रहा है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे फलाने ने बहका दिया, मुझे इसने बहका दिया, मुझे उसने लूट लिया, मुझे उसने धोखा दे दिया। कारण आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा बोलते हैं। आमीन। आपको धोखा देने वाला आपके अंदर आपका मन है। यहाँ स्त्री को धोखा देने वाला स्त्री का मन था। हालेलुया। और आज भी आपको धोखा देने वाला आपका मन। अगर आप लालच ना करें तो आप धोखा नहीं खाएंगे। आप झूठ ना बोले, आप धोखा नहीं खाएंगे। झूठ क्यों बोलते हैं? अभिलाषा में आकर के, मान सम्मान पाने के लिए। आमीन। हालेलुया। लालच क्यों करते हैं? ज़्यादा धन बढ़ जाएगा, आमीन, मैं दूसरे के तुल्य हो जाऊंगा। यही तो हुआ। आमीन। कभी भी आप किसी से बढ़कर होने की कोशिश मत करो। आपके पास जो है उसी में संतोष करो। आमीन। हालेलुया। तभी क्या होगा? परमेश्वर आपके कामों और आपके जीवनों में आशीष करेगा। पाप क्या है? आमीन। पाप यही है कि आपका मन आपको धोखा देता है। पाप यही है कि आप झूठ बोलते हैं। पाप यही है कि आप अपने आप को प्रतिष्ठित बनाने के लिए हालेलुया कई बार अपने जीवन में चुनौतियां, और कई बार अपने जीवन में हालेलुया कई रिस्क ले लेते हैं। आमीन। इसीलिए हमें अपने जीवन में हालेलुया सोच विचार करके कदम बढ़ाना है। हमें कभी भी लालच में नहीं आना है। कभी भी हमें ज़्यादा मान सम्मान के पीछे काम नहीं करना है। जो है उसी में संतोष करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐत के आशीष करने पाए। आमीन।
हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता, आपने हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह कि पाप क्या है। पाप यही है कि पिता, हम अपने मन को जब संभालते नहीं हैं और अपने मन में गलत विचार, गलत बातों को सोचते हैं, दूसरे के तुल्य हो जाने के लिए सोचते हैं, वही पाप। प्रभु हमें क्षमा करें और हमें आपके वचन में चलने के लिए और अपने मन पर काबू करने के लिए, काबू पाने के लिए हमें सहायता करें। आशीष दें। जितने लोग सुन रहे हैं सबको बरकत दे। अपनी अनुग्रह और अपनी भलाई से, अपनी आशीषों से भरपूर। धन्यवाद, आदर, महिमा आप कहता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करने का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।